Today our topic is about limitation of valence bond theory. विविधि थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसकी वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी उन कंपाउंड्स पे, उन कॉम्प्लेक्सेस पे एप्लीकेबल नहीं है। वो लिमिटेशन जो है सबसे पहले अब की है कि कुछ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में ऐसे कंसेप्चुअल एग्जांपल्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिसमें जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो हमारा थ्योरेटिकल जो पेपर वर्क पे करते हैं वो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मोमेंट से मैच नहीं करता। इसकी सबसे आसान एग्जांपल है जिसपे ये आप एक्सेप्शन अप्लाई कर सकते हो, वो एग्जांपल है आपके पास मैंगनीज हेक्सा सियानो मैंगनीज के साथ। ठीक है, यहाँ पे आपके पास कंपाउंड है, यू हैव मैंगनीज कंपाउंड व्हिच इज कोऑर्डिनेटेड विद 6 लिगेंड। ठीक है, 6 लिगेंड के साथ अटैच है। आप मैंगनीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखो, आप उसका तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है मैंगनीज के साथ 25 होता है और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन के साथ। आर्गन मतलब इनर जो होता है 18 वाला। उसके बाद इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन हमें यूज़ करनी है वो है 3d5 और 4s2। ये कॉन्फ़िगरेशन जो 3d5 4s2 बेसिकली इन्वॉल्व करती है हाइब्रिडाइजेशन में। मैग्नीज के ऊपर जो आपके पास ओवरऑल चार्ज आता है वो +3 का आता है। ये हमें पता है कि मेटल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं। अब यहाँ से हमें पता चलता है मैग्नीज के ऊपर 3+ चार्ज है तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल जाएंगे। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन एस के और एक इनर ऑर्बिटल से निकलेगा। पीछे क्या बचेगा 3d4 एंड 4s0। अब 3d4 है तो उसी टाइम हमें पता चलता है कि CN ग्रुप जो हमारे पास अटैच है, CN इज द स्ट्रॉन्ग लिगेंड। और हमें पता है अकॉर्डिंग टू वीबीटी जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो पेयरिंग कर देते हैं। ठीक है, वो पेयरिंग करवा देते हैं। वो पेयरिंग करवा देते हैं इसका मतलब देयर इज नो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट बिहाइंड व्हिच इज अनपेयर्ड। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। उनका मैग्नेटिक फील्ड पे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 अकॉर्डिंग टू वीबीटी। ठीक है, जो हम जिस रूल्स को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। बट एक्सपेरिमेंटली क्या होता है कि जो वैल्यू होती है म्यू की वैल्यू 0 नहीं होती बल्कि देयर इज सम काइंड ऑफ म्यू वैल्यू व्हिच इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2.83। तो वहां से हमें ये पता चलता है कि इट इज नॉट अ डायमैग्नेटिक इन नेचर। तो ये पॉइंट इस कंपाउंड की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था आपके पास वीबीटी का। तो दिस इज अ मेजर ड्रॉबैक कि हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट्स की जो वैल्यू है कुछ कंपाउंड्स की वो मैचेबल नहीं है टू द थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। दूसरा आपके पास पॉइंट है कि द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन द कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस, absorption spectra and heat formation। ये थ्योरी जो लिबर्टी है ये हमें कलर ट्रांजिशन के बारे में नहीं बता सकती बिकॉज बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके कलर बड़े सिमिलर हैं। जैसे आपके पास निकल डीएमजी का कॉम्प्लेक्स है वो रोज रेड कलर का आपके पास आता है। और इसके अलावा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट के साथ अटैच होता है, FeCN6 वाला कॉम्प्लेक्स जो है उसका कलर भी ऑलमोस्ट रेड के शेड में आता है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका कलर बड़ा सिमिलर है। उन कंपाउंड्स की जो कलरिंग है वो किस वजह से आ रही है वो एक्सप्लेन अभी तक वीबीटी नहीं कर पाया था। ठीक है, उसके अलावा इसमें तीसरा ड्रॉबैक ये था कि कुछ मेटल आयंस ऐसे थे जिनमें हमने बात की थी कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले होते हैं उनमें आपके पास या तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है या dsp2 होती है। तो जब dsp2 होती है तो वहाँ पे एक p ऑर्बिटल ऐसा होता है वो खाली रह जाता है। खाली से मुराद कि वो इन्वॉल्व नहीं कर पाता हाइब्रिडाइजेशन में ताकि वो भी कॉन्फ़िगरेशन दे दे dsp3। तो इस पॉइंट को भी वीबीटी ने एक्सप्लेन नहीं किया था कि व्हाई दिस p ऑर्बिटल इज लेफ्ट बिहाइंड एंड इज नॉट टेकिंग पार्ट इन द हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म द dsp3। ऑल्सो वो dsp2 बनाता है और हमारी शेप स्क्वायर प्लेनर बनती है। और सबसे बड़ा एक जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे कह लो कि ऐसा ड्रॉबैक, ऐसी लिमिटेशन जिसकी वजह से ये थ्योरी को बिल्कुल ही आप समझ लो एप्लीकेबल इतनी नहीं थी रही। ऑल्सो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हम यूटिलाइज कर सकते हैं लेकिन फिर भी ये इसमें मेजर ड्रॉबैक तो था वो ये था कि कॉपर का अमीन के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है टेट्रा अमीन कॉपर। ठीक है, और इसका कॉम्प्लेक्स बनता है जहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। वो कहते हैं इस कंपाउंड में अगर हम वीबीटी के अकॉर्डिंग देखें तो यू हैव द ज्योमेट्री ऑफ sp3। इसकी ज्योमेट्री sp3 होनी चाहिए बट अकॉर्डिंग टू न्यू कंसेप्ट, अब मॉडर्न कंसेप्ट में उन्होंने कहा कि नहीं भाई इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमें अलाउ करती है कि इट शुड बी अ स्क्वायर प्लेनर इन स्ट्रक्चर एंड इट मस्ट बी dsp2। ठीक है, तो वो कहता है ये ऐसी क्यों वजह बनी, क्या रीजंस थी कि कॉपर ने जब कॉम्प्लेक्स बनाया मीन के साथ अकॉर्डिंग टू वीबीटी इसको होना चाहिए था टेट्राहेड्रल इन स्ट्रक्चर बट एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ कि नहीं ये टेट्राहेड्रल नहीं है। तो ये सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था कॉपर अमीन के साथ, अमीन कॉम्प्लेक्स के साथ
तो इसको हम जरा ड्रॉ करके देख लेते हैं कि वीबीटी के अकॉर्डिंगली इसे कैसा होना चाहिए था और ये आ कैसे गया हमारे पास। ठीक है, अब इसमें देखो आपको एग्जांपल समझ आएगी। ये है कॉपर एमीन का कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे कॉपर एमीन सल्फेट के साथ इसका कलर डीप ब्लू आता है। ठीक है, कॉपर का इटसेल्फ कलर स्काई सा होता है और जब कॉपर एमीन के साथ मिलता है तो डीप ब्लू कलर हमारे पास आता है। इसमें आपके पास जो सल्फेट है इस पे चार्ज है -2। ठीक है, सल्फेट अगर -2 है तो इसका जो सल्फेट अगर -2 है तो इसका जो काउंटर आयन आएगा वो है +2। और यहाँ से हमें पता चल जाता है कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है बिकॉज एमीन इज अ न्यूट्रल लिगेंड। ठीक है, अगर 4 लिगेंड है यहाँ तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए थी sp3 या होनी चाहिए dsp2। वीबीटी कहती है sp3 थी बट एक्चुअली में इसकी कॉन्फ़िगरेशन dsp2 थी। अब इसको देखो कॉपर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। इसकी अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें तो एटॉमिक नंबर इसका 29 है। हमने इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हुए देखा था इट हैज एन एक्सेप्शनल केस। यहाँ पे 3d10 होता है और 4s1 होता है। ये क्यों ऐसे एक्सेप्शनल केस हमने देखा था, क्योंकि पार्शियली फिल्ड और कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मच मोर स्टेबल देन द जो अनलेवर्ड पार्शियल फिल्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो अगर इसमें हम बात करते हैं कॉपर की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो एक इलेक्ट्रॉन एस से जाएगा और एक डी ऑर्बिटल पीछे क्या रहेगा 3d9 एंड 4s0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगर हम 9 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं तो 3d ऑर्बिटल में एक ऐसा ऑर्बिटल बचता है जिसमें एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रह जाता है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो आप देखो हमें वीबीजी ने कोई ऐसा कॉन्सेप्ट तो दिया ही नहीं कि भाई बताया जाए कि अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो उसकी पेयरिंग कैसे होगी। ऐसा कॉन्सेप्ट तो कॉपर ने हमें बताया नहीं था ना। इसलिए उस वक्त बीबीटी के अकॉर्डिंगली ये था कि ये अब सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम कहीं पेयर अप नहीं करा सकते, एक अकेले इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ फेंकेंगे। तो उसने कहा जी आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन इस्तेमाल होगी S और P3 हो जाती है। वजह उसकी क्या थी, एक तो अमोनिया टेस्ट था, अमोनिया में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, इसके मुताबिक तो उसको पेयर अप करना चाहिए था। अब पेयरिंग करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इसलिए यहाँ पे वो सिंगल इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल को छोड़ के अगले ऑर्बिटल को इस्तेमाल कर रहे थे। और ये सबसे बड़ी एक्सेप्शन थी कि हम एक तरफ कह रहे थे कि इसका बिहेवियर जो है इस तरह का होगा, ये पेयरिंग करवाएगा पर पेयरिंग नहीं करा पाता। तो ये जो चीज़ थी ना ये आपके पास बेसिकली वजह बनी थी इस एक्सेप्शनल केस में कि आप इसको दूसरी तरफ मूव ऑन करते हुए जाओ। ठीक है, अब वो क्या था कि जो पेयरिंग ऑर्बिटल थी ना वो कहता था अकॉर्डिंग टू न्यू मॉडर्न कंसेप्ट, वो कहता था ये जो ऑर्बिटल था ना ये मूव कर जाता है आखिरी पी ऑर्बिटल में। जबकि ऐसा कॉन्सेप्ट वीबीटी ने हमें नहीं दिया था कि क्या वजह बनी कि इलेक्ट्रॉन पेयर होने की बजाय ये इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने के बजाय अपने आप को शिफ्ट करा गया पी ऑर्बिटल में। देखो ये पी ऑर्बिटल्स तीन हमारे पास होते हैं, दीज आर 4 पी ऑर्बिटल्स, ये 4s ऑर्बिटल है। तो वो कहता है कि ये इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d ऑर्बिटल से 4p में कैसे चला गया, क्या रीजन थी जाने की। और जब ये चला गया तो हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल खाली रह गया, एक d रह गया, एक s रह गया और 2p। तो इसका मतलब dsp2 हाइब्रिडाइजेशन उसने अपनी पूरी कर ली। और ये जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट फ्रॉम डी ऑर्बिटल टू पी ऑर्बिटल थी इसका रीजन वीबीटी ने हमें नहीं दे पाया था कि क्या रीजन बना। होना तो इसे sp3 चाहिए था अकॉर्डिंग टू वीबीटी, किस तरह होना चाहिए था, क्योंकि वीबीटी ने हमें कोई आइडिया नहीं दिया था उस वक्त तक कि भाई अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन आपके पास बचे और उसकी पेयरिंग करवानी पड़े तो हम कैसे करवा सकते हैं। तो तब तक उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसके बारे में, कोई नाव हाउ नहीं थी, तो उसने sp3 यूज कर लिया था। लेकिन बाद में आने वाले वक्तों में इसको देखा गया कि एक्चुअली में कॉपर एमीन क्या करता है, इट बिहेव्स जस्ट लाइक दैट कि उसका एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल से शिफ्ट करके 4p के आखिर वाले में चला जाता है। जब वो आखिर वाले में जाता है तो वो सिंगली अनपेयर्ड हो जाता है और बाकी डी ऑर्बिटल एक खाली हो जाता है और कॉन्फ़िगरेशन dsp2 बन जाती है। बट एक्चुअली इट इज नॉट। वीबीटी के अकॉर्डिंग तो वो कहता था भाई ऐसी तो कॉन्फ़िगरेशन ही कोई नहीं आई थी आपके पास। तो इसलिए ये भी एक सबसे मेजर आप कह सकते हो एक ड्रॉबैक था कि ये वजह बनी थी इसकी कि आप इसको मूव करवा सको। और दूसरा ये भी देख लो कि अगर हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं ये आप देख सकते हो यहाँ पे according to VBT it has according to new complex it has a scale planar geometry. It is clear from the following representation of electronic arrangement that one electron from the 3d orbital must be promoted to high level and should show result in an unstable complexes. The electron from the p orbital should be easily given out to the given copper 3+ signs and which is against the fact। ठीक है, वो कहता है कि ये भी अगेंस्ट द फैक्ट है, कॉपर +3 स्टेट में तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, ऑल्सो इट मींस दैट कॉपर +1 एंड +2 इजीली। तो
स्टेबल कम्प्लेक्स बनाने के लिए। तो ये रीजन एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का था, जो कि ये ड्रॉबैक था। ठीक है, तो और दूसरा हमें वीवीटी ने जो लिगेंड के बारे में कॉन्सेप्ट था कि वीक होता है स्ट्रॉन्ग होता है, ये भी हमें नहीं दे सका था, क्योंकि काफी जगह पे ऐसा हुआ था कि जिसमें अभी आपने देखा अमोनिया की एग्जांपल यहाँ पे, अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो उसे पेयर करना चाहिए था, पर उसने पेयरिंग नहीं की थी। तो इस तरह बहुत सी एग्जांपल्स एक्सेप्शनल केस में अवेलेबल हैं। तो हम ये कहते हैं कि जो बीबीटी है उसने हमें ये भी नहीं बताया था कि लिगेंड्स की नेचर किस तरह की है, वो स्ट्रांगली पेयर है या वीकली पेयर है, या वो हमें ये नहीं बता पाया था कि उनका ऑर्डर ऑफ पैटर्न क्या है, कि कौन कितना किससे स्ट्रांग है, कौन कितना किससे वीक है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ आपको कंसेप्ट देने के लिए ना, यहाँ पे हमने बता दिया कि पहले वीक होते हैं स्ट्रांग होते हैं, ताकि आपको पेयरिंग करना आसान हो जाए, समझना आसान हो जाए, बाकी कैरेक्टराइजेशन आपके लिए आसान हो जाए। तो इसका एक ड्रॉबैक ये भी था कि ये हमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाया था इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज वो सीरीज जिसमें आपका पैटर्न गिवन होता है कि लिगेंड्स किस तरह अटैक करेंगे अगर वो अवेलेबल हो, कौन बिहेव करेगा स्ट्रॉन्गर, कौन बिहेव करेगा एज अ वीकर वन। ठीक है, तो ये आपके पास इसकी लिमिटेशन आ गए।